रेडियो सिटी पॉडकास्ट। रेडियो सिटी पर कहानी पौराणिक भारत की। क्या आप जानते हैं कि महाभारत में भीष्म का बल कितना था? रेडियो सिटी पर अखिल के साथ हैं आप और ये है कहानी पौराणिक भारत की, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां मैं आपके लिए रामायण, महाभारत, पुराण इत्यादि से अलग अलग कहानियां लेकर आता हूं। आज की ये कहानी आपको महाभारत में पढ़ने को मिलेगी, जहां पर दुर्योधन के पूछने पर जो भीष्म है वो अपने बल के बारे में बताते हैं। भीष्म कहते हैं, कुरुश्रेष्ठ, तुम जो यहाँ शत्रुओं के बलाबल के विषय में पूछ रहे हो, ये तुम्हारे योग्य ही है। राजन, युद्ध में जो मेरी सबसे अधिक शक्ति है, मेरे शस्त्र, अस्त्र तथा दोनों भुजाओं का जितना बल है, मैं सब बताता हूँ, सुनो। साधारण लोगों से सरल भाव से ही युद्ध करना चाहिए। जो लोग मायावी हैं, उनके सामने माया से युद्ध करना चाहिए। यही धर्मशास्त्रों का निश्चय है। मैं प्रतिदिन पांडवों की सेना को पहले अपने दैनिक भाग में विभक्त करके उसका वध करूंगा। 10-10 हजार योद्धाओं का और 1000 रथियों का समूह मेरा एक भाग मानना चाहिए। इस विधान से मैं उस विशाल सेना को इतने ही समय में नष्ट कर सकता हूँ। यदि मैं युद्ध में स्थित होकर लाखों वीरों का संहार करने वाले अपने महान अस्त्रों का प्रयोग कर लूं तो 1 मास में पांडवों की सारी सेना को नष्ट कर सकता हूँ। दुर्योधन ने फिर द्रोणाचार्य जी से पूछा, आचार्य, आप कितने समय में पांडुपुत्र युधिष्ठिर के सैनिकों का संहार कर सकते हैं? इसको सुनकर द्रोणाचार्य हंसते हुए बोले, महाबाहु, अब तो मैं बूढ़ा हो गया, मेरी प्राण शक्ति और चेष्टा कम हो गई है, तो भी अपने अस्त्र शस्त्रों की अग्नि से पांडवों की विशाल वाहिनी सेना को भस्म कर सकता हूँ। जैसे शांतनु नंदन भीष्म 1 मास में पांडव सेना का विनाश कर सकते हैं, उसी प्रकार और उतने ही समय में मैं भी कर सकता हूँ, ऐसा मेरा विश्वास है। यही मेरी सबसे बड़ी शक्ति है और यही मेरा अधिक से अधिक बल। इसके बाद कृपाचार्य 2 महीने में पांडवों की सेना की संहार की बात करते हैं, लेकिन अश्वत्थामा 10 दिन के अंदर ही शत्रु सेना के संहार की प्रतिज्ञा ले लेते हैं। और इस प्रकार से ये बल होता है भीष्म, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा का, जैसे आप महाभारत के अंबोख्यान पर्व में पढ़ सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। सुनते रहिए रेडियो सिटी। रेडियो सिटी पर कहानी पौराणिक भारत की।